हेलो फ्यूचर टॉपर्स। कैसी हैं मेरी ऑसम आर्मी। आज ना हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डाइव करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो हमारे आसपास हमारे गार्डन्स में हर जगह हो रही है, पर हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। हाँ, स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये एग्जाम के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है ही, बट ट्रस्ट मी, इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल सा। कभी आईने में खुद को देखा है और सोचा है कि आप अपने मम्मी पापा की बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी क्यों नहीं हो? है ना? मे बी आपकी आंखें मम्मी जैसी हैं, आपकी स्माइल पापा जैसी, बट यू आर अ कंप्लीटली यूनिक मिक्स। ऐसा क्यों है भाई? सोचा है कभी? चलो आज इस पजल को सॉल्व करते हैं। इसका जो सीक्रेट है ना, वो एक छोटा सा वर्ड है, वेरिएशन। यस, यही है नेचर का सबसे बड़ा सुपर पावर। और ये सुपर पावर मिलता है एक खास प्रोसेस से, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही वो चीज है जिसके कारण हम सब और दुनिया में हर स्पीशीज इतनी अलग, इतनी यूनिक है। तो इसको आराम से समझते हैं। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है, तो जो बच्चा होगा वो बिल्कुल जीरो कॉपी, एकदम फोटोकॉपी होगा। अब सोचो, अगर सबके सब एक जैसे हैं और कोई एक बीमारी आ गई तो क्या होगा? पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। कितना बड़ा रिस्क है, राइट? बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। इससे क्या होता है? ऑफस्प्रिंग बनता है एक यूनिक मिक्स। इससे आती है हाई वेरिएशन, और यही वेरिएशन सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। समझ गए? ओके, तो ये सब तो ठीक है, पर प्लांट्स में ये ऑसम प्रोसेस होता कहाँ है? इसका कंट्रोल सेंटर कहाँ है भाई? वेल, इसका कंट्रोल सेंटर है प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, द फ्लावर, फूल। और ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, ये तो रिप्रोडक्शन के लिए बनाई गई एक ब्रिलियंट, मतलब एकदम परफेक्ट मशीन है। तो चलो इस फ्लावर वाली मशीन के पुर्जे पुर्जे खोल के देखते हैं। इसको ना एक टीम की तरह इमेजिन करो, जिसमें एक मेल टीम और एक फीमेल टीम। रेडियो टीम के प्लेयर से मिलने के लिए लेट्स गो। ऑल राइट टीम, इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं मेल पार्ट से। इसका नाम है स्टेमेन। याद रखना, स्टार मेन, मेन से याद रखो मेल पार्ट। इसका बस एक ही मेन काम है, पॉलन ग्रेन्स बनाना। और इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर छुपे होते हैं मेल गैमीट्स। सिंपल। चलो इसके भी दो हिस्से हैं, वो देखते हैं। तो स्टेमन के दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पहला है एंथर। एंथर को आप समझो पॉलन की फैक्ट्री, सारे पॉलन ग्रेन्स यहीं बनते हैं। और दूसरा है फिलामेंट। ये जो पतली सी डंडी है ना, जो एंथर को ऊपर उठाकर रखती है, यही है फिलामेंट। इसका काम है एंथर को ऐसी पोजीशन में रखना कि पॉलन आराम से उड़ सके या ट्रांसफर हो सके। ओके, मेल टीम से मिलिए, अब टाइम है फीमेल टीम से मिलने का। इसका नाम है पिस्टल या कार्पेल भी कहते हैं, और ये है फ्लावर का सीड मेकिंग सेंटर। सारे बीज यहीं बनेंगे। इसके भी तीन सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, चलो देखते हैं। ओके, सो इसके तीन पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर टॉप पे है स्टिग्मा। ये बिल्कुल एक स्टिकी लैंडिंग पैड जैसा है, जैसे एयरपोर्ट पे रनवे होता है ना, पॉलन आके यहीं लैंड करेगा। फिर आती है स्टाइल। ये स्टिग्मा से नीचे तक जाती एक पाइप जैसी है, एक टनल समझो। और सबसे नीचे ये जो मोटा सा फूला हुआ पार्ट है, ये है ओवरी। ओवरी एक सेफ हाउस की तरह है, और इसके अंदर रहते हैं ओव्यूल्स, जिनके पास है फीमेल गेमीट यानी एग। चलो चलो, क्विक क्विज टाइम। फटाफट सोचो, फ्लावर का मेल पार्ट कौन सा था? सोचो सोचो, याद आया? स्टेमेन, करेक्ट। और फीमेल पार्ट? पिस्टल। ऑसम। बस ऐसे ही कंसेप्ट्स क्लियर रखो, सब आसान लगेगा। तो अब हम टीम के सारे प्लेयर्स को जानते हैं, मेल टीम भी, फीमेल टीम भी। तो अब गेम शुरू करें। टाइम फॉर द मेन एक्शन। ये कहानी शुरू होती है पॉलिनेशन से, और इसका क्लाइमैक्स है फर्टिलाइजेशन। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, कॉज दिस इज द मेन इवेंट। तो पॉलिनेशन है क्या चीज? बहुत सिंपल है। पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचना, बस इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये दो तरह का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पॉलन उसी फूल के स्टिग्मा पे गिर गया, खुद का ही काम, इसलिए वेरिएशन कम। फिर है क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें पॉलन एक फूल से उड़कर दूसरे फूल के स्टिग्मा तक जाता है। इससे आती है ढेर सारी जेनेटिक वेरिएशन। पर यह पॉलन ट्रैवल कैसे करेगा? उसे चाहिए डिलीवरी एजेंट्स, जैसे हवा, पानी या फिर हमारी प्यारी बीज, जो फूल का रस पीने आती हैं और अननोइंगली पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर जाती हैं। कूल, राइट? ओके, तब सोचो, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के लैंडिंग पैड पर लैंड कर चुका है। अब शुरू होगी उसकी असली एडवेंचर जर्नी। वो स्टिग्मा से थोड़ा मॉइस्चर लेगा और जर्मिनेट होना शुरू होगा।
फिर वो एक पतली सी ट्यूब बनाएगा जिसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। ये ट्यूब स्टाइल वाले टनल से होते हुए सीधा नीचे जाएगी और इस ट्यूब के अंदर सेफ ट्रैवल कर रहा है हमारा हीरो, द मेल गैमीट। डेस्टिनेशन ओवरी। एंड हियर इट इज द ग्रैंड फिनाले। जैसे ही ये पॉलन ट्यूब ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पहुंचती है, दरवाजा खुलता है, मेल गैमीट बाहर निकलता है और सीधा जाकर फीमेल गैमीट यानी एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। इसी हाई-फाई मोमेंट को, इसी फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही ये फ्यूजन होता है, बनता है जाइगोट, एक नए प्लांट की लाइफ का सबसे पहला सेल। फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल, मिशन कंप्लीट। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक्चुअली अभी तो एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक पूरा का पूरा फूल एक टेस्टी फ्रूट और उसके अंदर बीज में बदल जाता है। तो एक सिंपल सा सवाल है, अब जब फ्लावर का काम यानी फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो अब फ्लावर का क्या होगा? क्या वो ऐसे ही खिला रहेगा या उसमें कुछ बदलाव आएंगे? चलो पता करते हैं। ओके, इस स्लाइड पे सब लोग डबल स्टार, ट्रिपल स्टार लगा लो। एग्जाम में ये पक्का आता है, सो लिसन वेरी केयरफुली। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर के पार्ट्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो ओवरी थी वो डेवलप होकर बन जाती है हमारा जूसी फ्रूट, मैंगो, एप्पल, जो भी। उसके अंदर जो ओव्यूल डा वो बन जाता है सीड यानी बीज, और जाइगोट वो डेवलप होकर बनता है एम्ब्रियो यानी बेबी प्लांट। और बेचारे पेटल्स और सेपल्स का क्या, उनका काम खत्म तो वो सूख कर गिर जाते हैं। सिंपल, ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट, ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड, बस इतना याद रख लो। तो हमने फ्रूट बना लिया, सीड भी बना लिया। अब इस लाइफ साइकिल का फाइनल स्टेज। सोचो, वो सीड्स जमीन पर गिरा, अब उस एक छोटे से बीज से एक पूरा नया पौधा कैसे बनेगा? चलो इस जर्नी के फाइनल स्टेज को एक्सप्लोर करते हैं। हर एक बीज, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके अंदर एक पूरी नई लाइफ छिपी होती है। इसके 3 मेन हिस्से हैं। फर्स्ट, एम्ब्रियो, यही है फ्यूचर का बेबी प्लांट। सेकंड, कॉटिलेडन्स, इसको समझो बीज का लंच बॉक्स, इसमें बेबी प्लांट के लिए शुरू का सारा खाना पैक्ड रहता है। और थर्ड, सीड कोट, ये तो सीड का बॉडीगार्ड है, उसकी प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। अब जैसी बीज को उसकी फेवरेट चीजें मिलती हैं, मतलब पानी, ऑक्सीजन और करेक्ट टेम्परेचर, तो वो नींद से जाग जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। अब यहां एक सुपर इजी मेमोरी ट्रिक बताता हूं। एम्ब्रियो से 2 चीजें निकलती हैं, रेडिकल जो नीचे जाकर रूट बनाता है, याद रखो, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, और दूसरा प्लूम्यूल जो ऊपर जाकर पूरा प्लांट शूट बनाता है, पी फॉर प्लूम्यूल, पी फॉर प्लांट। सिंपल है ना? ऑलराइट, टाइम फॉर अ सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाने चाहिए। रेडी, लेट्स गो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन creates variation. Stamen, male part. Pistil, female part. Pollination, transfer of pollen. Fertilization, fusion of gametes. And the most important one, ovary becomes the fruit and ovule becomes the seed. बस ये याद कर लिया तो आप एग्जाम्स के लिए एकदम सेट हो। ओके, अब आते हैं टॉप एग्जाम क्वेश्चंस पे। ये वो सवाल हैं जो पेपर में बार बार दिखते हैं। फर्स्ट, फ्लावर का एक सुंदर सा वेल लेबल डायग्राम प्रैक्टिस करना ही करना है। सेकंड, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस, ये तो आना ही चाहिए। और थर्ड, फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना। इन 3 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ओके? So that was the entire amazing journey, है ना? Incredible. हर फ्रूट जो आप खाते हो, हर बीज जो आप देखते हो, वो इसी अमेजिंग जर्नी का रिजल्ट है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई एप्पल या मैंगो खाओ, तो 1 सेकंड के लिए रुकना और सोचना कि इसके पीछे ये पूरी सीक्रेट लाइफ स्टोरी चली है। सोचोगे? थिंक अबाउट इट। आई होप आपको मजा आया।